बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.4 अध्याय 2 बहुपद का 11वां क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करना है, गुणन खंडन कीजिए। 27x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 9xyz, इसके गुणनखंड निकालने। तो इसके लिए जो हमारी अंतिम सर्व समीका है किताब में, सर्व समीका नंबर 8 क्या है, एक्स वाई जेड के रूप में लिखा हुआ है। वो हम अल्फाबेट चेंज करके ए बी सी के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमको एक्स वाई जेड में लिखा दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमें अल्फाबेट्स को चेंज कर देना है। तो क्या बन जाएगी वो सर्व समीका है, ए की घात 3 धन बी की घात 3 धन सी की घात 3 ऋण 3 ए बी सी बराबर, देखो ऐसे ए धन बी धन सी एक ब्रैकेट में गुणा दूसरे ब्रैकेट में ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग ऋण ए बी ऋण बी सी ऋण सी। देखो कितना आसान है, आगे बात समझ में। तो हम कैसे इसको हल करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, क्या मेरा 27x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 9 एक्स वाई जेड बराबर। अब देखिए 27 किसका घन होता है, 3 का, तो यहां पर ऐसे लिखेंगे 3x पूरे की घात 3। ठीक है, आगे बात समझ में। बाकी y की घात 3 ठीक है, z की घात 3 भी अकेला ही है। अब क्या होना चाहिए, देखिए ऋण 3 ए बी सी होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ऋण 3 गुणा ए की जगह पर 3x, ठीक है, गुणा बी की जगह पर y गुणा सी की जगह पर z। देखो 3 3 9 आता नहीं, 9 देखो 9 आ रहा है ना, गुणा करके देखो 3 3 9। तो 3x का आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मेरा किसकी जगह पर है, a की जगह पर, ये b की जगह पर, ये c की जगह पर। अब हम सर्व समीका से तुलना करने पर, सर्व समीका से तुलना करने पर, सर्व समीका से तुलना करेंगे इससे, किसकी, इसकी करेंगे, क्योंकि ये मैंने सर्व समीका के रूप में लिखा है यहां पर। तो यहां पर ए की जगह पर कितना है बच्चों, ए बराबर कितना है 3x, b की जगह पर y, b की जगह पर y है, और c की जगह पर z। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, a b c का मान इस सर्व समीका में रख देंगे, बस आपको इसके गुणनखंड मिल जाएंगे। a b तथा c का मान सर्व समीका में रखने पर, तो a की घात 3 3x की घात 3 धन b की घात 3 y की घात 3 धन c की घात 3 z की घात 3 ऋण 3 गुणा a की जगह पर 3x गुणा b की जगह पर y गुणा c की जगह पर z बराबर। तो पहला गुणनखंड क्या होता है, a धन b धन c। देख लो, तो a की जगह पर यहां भी क्या लिखेंगे 3x धन b की जगह पर y धन c की जगह पर z। तो पहला गुणनखंड तो यह मिल गया मुझे। दूसरा गुणनखंड के लिए यहां रखेंगे a b c के मान। अब यहां पर मझला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं अंदर छोटे ब्रैकेट लगाने वाला हूं, क्योंकि a का मान मेरा 3x है, इसलिए तो a का वर्ग यानी कि 3x का वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग। देखो अब ऋण वाले पद हैं, देखिए तो ऋण यहां पर लिख देता हूं, यहां पर जगह नहीं है तो यहां लिखता हूं। ठीक है, ऋण ए बी, ए की जगह पर 3x गुणा b की जगह पर y, ये गुणा है या y है, हाँ। ऋण बी सी, b की जगह पर y, c की जगह पर z ऋण सी ए, सी की जगह पर
जेड ए की जगह पर 3x, चाहे तो हम ब्रैकेट में भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसको यहाँ पर खुला भी रख सकते हैं। ये बस आगे बात समझ में। अब इनको गुणा कर देंगे अंदर, ये तो ठीक है। एक गुणनखंड तो मेरा क्या है 3x धन y धन z, एक गुणनखंड ये है। दूसरा इनका वर्ग निकालो, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, x वर्ग धन y वर्ग धन z वर्ग ऋण 3xy, 3xy ऋण yz ऋण 3 आगे आ जाएगा zx। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। तो ये इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। तो क्या क्या हमने यहाँ पर देखे 3 का वर्ग 9, x वर्ग धन y वर्ग धन z वर्ग ऋण 3 को xy से गुणा करेंगे ऋण 3xy, ऋण yz तो yz ही रहेगा, और 3 को आगे लिख देंगे ऋण 3zx। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के हमने गुणनखंड निकाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।